रावण के जन्म से जुड़ी पौराणिक कहानी। रावण के 3 जन्मों का रहस्य किसी को नहीं पता होगा। रावण के बारे में तो हम सबको पता है, जिसने त्रेता युग में जन्म लिया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रावण ने इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण और उनके भाई कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। बताया जाता है कि एक बार सनक सांदनन और संसत कुमार नाम के 2 ऋषि भगवान विष्णु से भेंट करने स्वर्ग लोक पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु के विश्राम का हवाला देकर अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन द्वारपालों के इन आचरण से क्रोधित होकर सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों ने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करते हुए ऋषियों ने कहा कि यदि राक्षस योनि में तुम्हारा वध भगवान विष्णु ने अपने हाथों से किया तो तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, जब दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, जिससे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, जबकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म द्वापर युग में भी हुआ था, जहां वह मथुरा नरेश, कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और दोनों का वध किया। तत्पश्चात वह इन श्राप से मुक्त हुए। दूसरी आश्चर्यजनक रावण के बारे में यह बात है कि रावण ब्रह्मा का वंशज था। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि रावण ब्रह्मा के वंशजों में से एक था। रावण के पिता महर्षि विश्रवा और उनके काका महर्षि अगस्त्य दोनों ऋषि पुलत्स्य के बेटे थे। ऋषि पुलत्स्य को पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। अंततः रावण ब्रह्मा जी का ही एक वंशज है। इस प्रकार से ऐसे ही रावण के बारे में तीसरी जो बातें हैं जो किसी को नहीं पता, वो ये है कि कुंभकर्ण विभीषण के अलावा कुबेर को भी रावण का भाई माना जाता है। रावण के पिता महर्षि विश्रवा ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री से हुआ था, जिनका नाम इलाविदा था। धन और लक्ष्मी के लोकपाल कुबेर का जन्म इनके ही गर्भ से हुआ था। कुबेर की माता इलाविदा को देववर्णिनी के नाम से भी जाना जाता था, जबकि महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम एक ही था, कैकसी। कैकसी जो राक्षसी ताड़का और राक्षस राज शुमाली का पुत्री थी। कैकई के गर्भ से कुंभकर्ण, विभीषण और रावण का जन्म हुआ था। इस प्रकार कुंभकर्ण, विभीषण और रावण ये कुबेर के सौतेले भाई थे। एक बार रावण को ऐसे तो बहुत शक्तिशाली था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन उन रावण को भी कई राजाओं ने परास्त किया था। उनमें से एक बाली भी था। 11 महीने तक बाली की काख में बंदी थे रावण। भले ही रावण बहुत शक्तिशाली था और तीनों लोक में विजयी माना जाता था, लेकिन रावण को भी कई राजाओं ने पराजित किया था। रामायण के अनुसार किष्किंधा में राजा बाली ने रावण को अपनी काख में दबा कर रखा था। हालांकि रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करके बाद में किष्किंधा नरेश बाली को अपना मित्र बना लिया, जिससे वो उसके चंगुल से मुक्त हो सके। रावण ने एक बार शनिदेव को बंदी भी बनाया था। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास यह बताने आए थे कि उनकी पृष्ठ दृष्टि रावण पर पड़ने वाली है, जिसके बाद साढ़े साथी की शुरुआत होगी। साढ़े साथी लगने के बाद सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो उठा और उसने तुरंत शनिदेव को बंदी बना लिया। कहा कि पहले तुम साढ़े साथी भुगतनी पड़ेगी, बाद में जब हनुमान जी लंका आए
और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनिदेव रावण के द्वार बंदी बनाए गए हैं, तो उन्होंने शनिदेव को आज़ाद करवाया। इसके बाद में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद की थी। उम्मीद करता हूँ रावण के ये अनजान फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे और भी रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।